तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इवोल्यूशनरी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, फिगर का डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। फिगर आपके सामने मौजूद है, आप इन फिगर्स को देख सकते हैं। पहला आपका रफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें बनाना है, पहले उसका रफ डिज़ाइन निकालना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगेंगी, वो सारी चीज़ों को क्या करना होगा, हमें देखना होगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द कोर एंड अदर पार्ट फॉर डेवलप इंक्रीमेंटली, यानी वही बात, यानी जितने भी पार्ट्स आपके लगेंगे उन पार्ट्स को क्या करना है, क्रिएट करना है, डेवलप करना है। उसके बाद आपका क्या होगा, डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, यानी हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे कोर पार्ट को जो वाटरफॉल मॉडल पे आधारित रहता है। और बेसिकली मैंने बताया था कि वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो एक प्रकार का बेसिक मॉडल होता है जो कि हर मॉडल के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट, यानी ये क्या करता है, कलेक्ट करेगा कस्टमर फीडबैक को और उसको दोबारा से मॉडिफाई करेगा, जो भी चीज़ें, जो भी खामियां रहेंगी, खामियां, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कह रहा है कि डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर्स यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, और उसके बाद उसका मेंटेनेंस होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका? ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका जो अगला है इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इवोल्यूशनरी मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी जो आपका इवोल्यूशनरी मॉडल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, इटरेटिव इंक्रीमेंट, जो आपका इटरेटिव मॉडल होता है और जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है उनका। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल फर्स्ट इंप्लीमेंट अ फ्यू बेसिक फीचर्स एंड ड्राइव एंड डिलीवर टू द कस्टमर एंड देन बॉइल द नेक्स्ट पार्ट एंड डिलीवर एट अगेन एंड रिपीट दिस स्टेप अंटिल द डिजायर्ड सिस्टम इज फुली रियलाइज्ड एंड नो लॉन्गर टर्म प्लान्स आर मेड। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इटरेटिव मॉडल मेन एडवांटेज इज द इट्स फीडबैक प्रोसेस इन एवरी फेज, यानी इसका फीडबैक जो होता है इटरेटिव का, वही इसका मेन जो आपका एडवांटेज कह सकते हैं वो होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डिजाइन अ लिटिल बिल्ट टेस्ट एंड, उसके बाद क्या कह रहा है आपका, टेस्ट एंड डिप्लॉय अ लिटिल मॉडल। उसके बाद अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है ये इसमें क्लियरली सेटिस्फाई होता है। सेकंड है कि रिस्क एनालिसिस इज बेटर, यानी इसमें जो रिस्क एनालिसिस होता है वो बेटर होता है। थर्ड है कि इट सपोज चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को चेंजिंग करने में थोड़ा सा मदद करता है। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, यानी जो इसमें ऑपरेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा कम लगता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बेटर सूटेड फॉर लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। क्लियर। उसके बाद डिसएडवांटेज आपका है, पहला ये कह रहा है कि नो सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, यानी ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए लागू नहीं होता है। एंड इसका कॉस्ट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एंड हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए हाईली स्किल्ड की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो।